करते हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होगा। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार हैं तो विपक्ष की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए एनडीए ने ठोस रणनीति बनाई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज होने वाले चुनाव में बीजेडी और बीआरएस शामिल नहीं होगी। साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने भी वोटिंग में शामिल न होने का ऐलान किया है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। चुनाव को लेकर एनडीए ने खास रणनीति बनाई है। चुनाव से एक रात पहले संसद भवन में एनडीए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए उम्मीदवार की जीत को तय बताया। एनडीए की ओर से मैन टू मैन मार्किंग रणनीति अपनाई जा रही है। आज शाम को ही वोटिंग के बाद चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज का जो चुनाव है वो देश के नए उपराष्ट्रपति पद के लिए है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन वर्सेस बी सुदर्शन रेड्डी। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार और बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार। इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा बहुत भारी नजर आता है। It is going to be a big victory for the Indian nationalism. We all are one. We will be one. India, we want to be the Vikshit Bharat, and all the victory will lead towards that. Thank you. तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए आज चुनाव होगा और 782 सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग करेंगे। और जीत सुनिश्चित करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 391 यानी कि 391 वोटों के साधारण बहुमत की जरूरत होगी। और ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और सबसे पहला वोट जो डालेंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही डालेंगे। वैसे तो वोटिंग शाम 7 बजे तक होगी, उसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। और जो सत्तारूढ़ एनडीए को पहले ही करीब 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, और जो अगर स्पष्ट रूप से देखें तो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। फिलहाल ये पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। उनके साथ यहां पर कई गणमान्य मौजूद हैं, लेकिन जो व्यवस्था की गई है उसका पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां सबसे पहला वोट डालेंगे और उसके बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी एनडीए उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है, जिससे जो सत्तारूढ़ गठबंधन और की संभावनाएं और भी मजबूत हो गई हैं। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे दें कि जो 7 सांसद वाली बीजू जनता दल है, 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्र समिति है यानी कि बीआरएस, और अकाली दल ने मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास करीब 324 सांसदों का समर्थन है और जो वो मैजिकल फिगर है वो है 391। तो एनडीए इसमें जरूर अभी आगे निकलता दिखाई दे रहा है। हालांकि शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। फिलहाल आपको बता दें कि क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10 बजे से ही वोटिंग की शुरुआत हुई है। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही पड़ेगा और उसी की प्रक्रिया चल रही है। ये बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अपना वोट डालने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। पीएम मोदी के वोट डालने के साथ ही यहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि केसीआर की पार्टी बीआरएस, ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा किया है। ये दोनों ही पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेंगी, ना एनडीए का ना ही आईएनडीए का। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि आपको किरण रिजिजू नजर आएंगे तस्वीरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वोट डाल रहे हैं, उसके बाद बाहर निकलेंगे और एक एक करके फिर सांसद सभी जाएंगे, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद आज वोट डालेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए। और जो व्यवस्था वहां पर की गई है उसी को एक बार देख रहे हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री
जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डाल रहे हैं। तो जो संसद की मौजूदा स्थिति है उसके बारे में आपको बताएं कि जो बहुमत का आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है, वो 391 है। लोकसभा में 542 सांसद हैं, जहां की एक सीट फिलहाल खाली है। राज्यसभा में 239 सांसद हैं, 6 सीटें यहां पर भी खाली हैं। कुल मिलाकर 781 सांसद हैं। एनडीए के देखे जाएं तो 422 सांसद हैं, जो बहुमत से 31 ज्यादा हैं। और आईएनडीआईए के पास 319 सांसद हैं, जो बहुमत से 72 कम है। तो आज का जो ये चुनाव है, उपराष्ट्रपति चुनाव, काफी ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कई पार्टियों ने किनारा कर लिया है इस चुनाव से, चाहे केसीआर की पार्टी बीआरएस हो या बीजेडी हो। इन्होंने उपराष्ट्रपति, और ये तस्वीरें आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है, उसके बाद बाहर निकल कर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संभवतः मतदान कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उस मतदान करने के बाद ही बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम 6 बजे वोटों की गिनती की जाएगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं अब वोट कास्ट करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए यहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो अब वोटिंग शुरू हो गई है ऑफिशियली। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और तमाम सांसद भी पहुंचने लगे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिसमें आपको अनुराग ठाकुर भी नजर आएंगे और तमाम सांसद के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और एक एक करके अब वोटिंग यहां पर, ये कंगना रनौत भी पहुंच गई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है और इसी के साथ वोटिंग की शुरुआत हो गई है और तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है और सब अपना वोट कास्ट करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 7 बजे तक नतीजा भी देश के सामने आ जाएगा कि देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर आखिर कौन विराजमान होता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और उसके बाद एक एक करके यहां पर सभी अपना मत डालने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट डालने के लिए गए हैं और उसके बाद एक एक करके सभी सांसद अपना वोट आज कास्ट करेंगे। हालांकि उम्मीद एनडीए के उम्मीदवार की ज्यादा है, क्योंकि 427 से ज्यादा सांसदों का समर्थन हासिल है सीपी राधाकृष्णन को। तो इस लिहाज से उनका पलड़ा बहुत भारी नजर आता है, क्योंकि 391 जो मैजिकल फिगर है उससे कहीं ऊपर ये आंकड़ा है। वहीं विपक्ष इसमें जरूर पीछे दिखाई देता है। हालांकि जो स्थिति है वो शाम तक ही साफ होगी कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। ये शाम तक आज पता चल जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है, वो भी बाहर आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया है और उसके बाद एक एक करके सभी सांसद जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहां विपक्ष के सांसद भी पहुंचने लगे हैं। आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के सांसद यहां पर पहुंचे हैं और अनुराग ठाकुर भी वहां पर लाइन में लगे हुए हैं। तो एक एक करके सबको भेजा जा रहा है वोट के लिए। तो संसद भवन से सीधी तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है, जहां पर इस वक्त वोटिंग चल रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला और उसके बाद अब ये मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। कंगना रनौत भी पहुंच गई हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन आप देखिए कि वहां पर उस गैलरी में पूरी लाइन लगी हुई है और एक एक करके ही सबको भेजा जा रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पक्ष में आएगा।
तो आगे सुनाएंगे आपको समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको संसद भवन से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है और एक एक करके सांसद सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग चल रही है। पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं और अब एक एक करके सभी सांसद जा रहे हैं और वोट डालेंगे। सीपी राधाकृष्णन वर्सेस बी सुदर्शन रेड्डी का ये आज सीधा मुकाबला है और बिहार चुनाव से पहले ये बड़ी परीक्षा एक तरह से मानी जा रही है। तो आखिर कौन होगा देश का 15वां उपराष्ट्रपति, ये शाम तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने तो अपना वोट डाल दिया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने मत का प्रयोग कर दिया है। बीआरएस इसके अलावा बीजेडी शामिल नहीं है। जो नंबर गेम है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टोटल सांसद हैं 781। जो बहुमत का जो मैजिकल फिगर है वो है 391। लोकसभा में 543 सीट है, एक अभी खाली है तो 542 है। राज्यसभा में 245 है, 6 सीट खाली है तो 239 सांसद वहां के हुए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद मिला दें तो ये आंकड़ा हो जाता है 781 और 781 वोट आज पड़ने हैं। बहुमत है 391। तो इंडिया के पास अभी इतना बहुमत नजर नहीं आता है। एनडीए को जो समर्थन है, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग एनडीए की तरफ से की गई है, तो उस आंकड़े को अगर देखें तो वो 422 है, जो बहुमत से कहीं ज्यादा है, 31 ज्यादा है। और अगर आईएनडीआईए की तरफ से देखें तो 319 सांसद हैं जो उनके पक्ष में हैं, जो बहुमत से 72 कम है। तो अगर इस लिहाज से अभी देखें तो नतीजा क्लियर है, लेकिन अभी प्रक्रिया चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं रहती हैं शाम तक। हालांकि इसी बीच अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए आप। क्यों चले गए, और हमें सबको यकीन है जैसे ही नए राष्ट्रपति बनेंगे पुराने राष्ट्रपति जी भी बाहर आ जाएंगे। और पूरा देश ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी, और खासकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो उनका कहना है कि ये तो ये देखिए, ये तस्वीर विपक्ष के नेता और ये किरण रिजिजू और यहाँ पर विपक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने के लिए विपक्ष और पक्ष सभी के सांसद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बारी बारी से जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग शुरू होने से पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनडीए सांसद ब्रेकफास्ट मीटिंग में मिले और उसके बाद 10 बजे से ये जब प्रक्रिया शुरू हुई है तो सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर डाला है। और ये कुछ तस्वीरें, और ये पहले की तस्वीरें हैं कि मंदिर में जाकर यहाँ सीपी राधाकृष्णन ने भगवान का आशीर्वाद लिया। उस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए थे, उसी दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ मंदिर में पहुंचे थे भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए। एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो आज वोटिंग शुरू होने से पहले मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया है। उसी दौरान की ये तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो एक एक करके सभी सांसद यहां पर पहुंच रहे हैं अपने वोट डालने के लिए। बीजेपी की तरफ से यही दावा किया जा रहा है कि सीपी राधाकृष्णन को 427 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग एनडीए में की गई है। उससे पहले एक मीटिंग भी हुई है देर रात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वो मीटिंग हुई और उसमें मैन टू मैन मार्किंग की गई है।
और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे थे और सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही डाला है। उसके बाद देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया और अब एक एक करके सभी सांसद यहां पर जा रहे हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, और सभी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और अगर इसी स्पीड से चलेंगी ये वोटिंग तो दोपहर तक संभवतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 781 वोट टोटल पड़ने हैं और शाम को फिर शुरू हो जाएगी काउंटिंग। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री अब यहाँ से संसद से निकल चुके हैं। और अभी जो आप देखेंगे उस गैलरी में सांसदों की लाइन लगी हुई है, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक एक करके सभी यहाँ वोट डालते हुए नजर आएंगे।